कि जितना आराम गोली से पहले आता था उतना आराम अब इस गोली से नहीं आया। तो इसका मतलब फिर हमारे दिमाग में क्या अलर्टनेस आनी चाहिए कि अब कसूर मरीज का है, कमी मरीज में आई है या कमी गोली में आई है। तभी तो इफेक्ट सेम नहीं आ रहा, तो कहीं तो गड़बड़ हुई है ना बीच में। तो गोली तो सेम है, वो तो मटेरियल उसके पास, तो बुद्धि शुद्धि कुछ है नहीं, उसको तो अपने नियम के हिसाब से जो भी उसकी फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वही देगी। तो समस्या इसका मतलब मरीज में आई है, इंसान में आई है। तो इसका मतलब है कि अब उसकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो घटी है, जो गोली उसको रिकवर नहीं करा पा रही है। जैसे एक यंग बच्चा है, मान लो 10-12 साल का, 20 साल का है, उसको फीवर होता है, उसको कोई भी एलिमेंट होती है, सेम एलिमेंट 80 साल के बुढ़े को हो रही है, जिसमें जान नहीं है, जो नॉर्मली बिस्तर में लेटा रहता है। अब जब हम दवाई देंगे, मान लो दोनों की एक ही दवाई है या अलग अलग दवाई भी हो सकती है, तो अब रिएक्शन किस में जल्दी आएगी? तो ऑब्वियसली यंग बच्चा जो होगा, हमारी दवाई का असर उस पर फास्ट होगा, उसकी रिकवरी फास्ट होगी। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्टेमिना नहीं कह सकते, उसके अंदर फोर्स ज़्यादा है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर वही 80 साल के 90 साल के बुढ़े को दी जा रही है जो बेड रिडन है, तो उसमें वो मेडिसिन की एक्शन उतना फास्ट नहीं आएगी। तो इसका मतलब उसके अंदर चीज़ें कम हो गई है, रिएक्टिविटी कम हो गई है, स्ट्रेंथ उसकी घट गई है। तो इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि सेम गोली जितना पहले रिलीफ देती थी अब उतना नहीं दे रही है। तो इसका मतलब है उसके अपने, इसलिए वो आई है, यानी उसको लगा कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ अब गड़बड़ कमी हो गई है। अब हमने पूछा उससे, तो भाई जब दर्द हो रहा है तो आप फिर इसके लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, गोली खा ली। अब गोली से आराम नहीं आ रहा तो इसलिए आप आई है। तो वो किस लिए आई है? क्या दर्द के लिए आई है? वो उसका कंसर्न दर्द है। तो वो जवाब देते हैं कि जो काम धंधा मैं काम तो कर ही रही हूँ, पर वो जैसे औरतें घर की महिलाएं खुशी खुशी काम करती हैं, जैसे मैं पहले भी सारे घर का काम खुशी खुशी करती थी। खुशी खुशी का मतलब एक कंफर्ट, आराम से करती थी, काम को एंजॉय करती थी, उससे मुझे एग्जर्शन नहीं आता था, थकान नहीं आती थी, तो बड़े स्मूथली मैं कर लेती थी। तो अब मैं वो खुशी खुशी नहीं कर पा रही हूँ, यानी अब मेरे को अंदर वो कंफर्ट से नहीं कर पा रही उसी काम को। काम मैंने सारा किया है, पर धीरे धीरे करके किया है, कर लिया है सारा। इसका मतलब काम से नहीं बचना चाह रही हूँ, काम को उसके ऊपर टोकने वाला कोई नहीं है कि कोई टोक रहा है इसलिए उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है। वो अपनी मर्जी से जितना भी रोज काम करती थी उतना कर रही है, पर अब क्योंकि वो उस मजे में नहीं कर रही, उस कंफर्ट से नहीं कर रही जितना पहले करती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसको ये लग रहा है कि अब मेरी स्ट्रेंथ पहले से कम हो गई है। तो जब वो, यानी जितना मैं पावरफुल पहले थी अब मैं उतना पावरफुल नहीं रही हूँ, कुछ मेरे अंदर कमी आ गई है। तो इसको हायर से लोअर की तरफ जा रही है, यानी एक वेल्दी स्टेट से कमजोरी की तरफ बढ़ रही हो, तो यानी वो उसकी स्ट्रेंथ घट रही है। तो इसको बोलते हैं डेल्यूजन, ही इज गेटिंग थिन, यानी पहले से पतली होती जा रही है। पतली का मतलब मसल्स नहीं कम हो रही है, उसकी पावर कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रही है। जैसे किसी आदमी के पास 10 मकान हैं और वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और उसकी चलती है 10 मकानों के कारण उसकी अपनी अच्छे चल रही है, उसको कोई भी डिसीजन ले सकता है उसके बेस पे। तो लेकिन अब 4 मकान किसी का, 2 मकान बिक गए, तो अभी भी उसको ज़्यादा परवाह नहीं है, पर उसको ये है यार कुछ तो कम आ गई ना। लेकिन उसके और 2 मकान बिक जाते हैं, 4 मकान बिक जाते हैं, तो अब उसको घबराहट होना शुरू हो जाती है, अरे 4 बिक गए, ऐसे अगला भी बिक गया तो क्या होगा। तो वो धीरे धीरे थिनिंग में जा रही है, यानी जो स्ट्रेंथ थी, जो 10 मकान मिलकर उसको स्ट्रेंथ देते थे, अब वो 8 मकान उतनी स्ट्रेंथ नहीं दे रहे थे, पर इतनी दे रहे थे कि उसको चिंता की बात नहीं थी। अभी भी वो उसके अंदर गर्माहट पैदा कर रहे थे 8 मकान कि मेरे पास है कुछ, पर 6 मकान रहने पे एकदम लगा कि अब तो नहीं, अब तो बहुत घट गया। ऐसे अगर 2 और बिके 4 ही रहेंगे तो मैं तो और भी कम हो जाए, इस तरह तो सारे बिक जाएंगे। यानी जब एक लेवल आता है ना उसका कि इस लेवल पे आ गई हो कि और कमी आ रही है धीरे धीरे ग्रेजुअल, तब एक लेवल पे आके वो अलर्ट होता है, इसलिए जाता है। अब यहाँ भी इसीलिए आई है, गोली लेके अगर इस मरीज का काम चलता, वही वापस कंफर्ट में आ जाती, तो आज भी ये दवाई लेने नहीं आती। तो वो दर्द के लिए नहीं आई है, फंडामेंटल बेस में दर्द नहीं है उसके दिमाग में,
उसका कंसर्न क्या है कि वो मेरा जो कंफर्ट जोन है, जो स्ट्रेंथ पहले थी, वो रिस्टोर हो जाए। मतलब सर वो पहले खुद से चीजें मैनेज कर पाती थी। हाँ, वो उसकी वेल्थ है कि सब कुछ है उसके पास, परफेक्ट है वो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद दवा लेके मैनेज करती हूँ, कंफर्ट में आराम से करती हूँ। अब मैं नहीं कर पा रही, तभी तो अलर्ट हुई ना, तभी तो डॉक्टर के पास आई है। तो उसको थिनिंग होते ही उसको लगा, थिनिंग हुई, एक लेवल तक थिनिंग हुई, अब उसको लगा कि अब तो मुझे कुछ करना ही चाहिए, नहीं तो कल को तो स्थिति बिगड़ जाएगी। तो इस तरह इसको लिया जाएगा थिनिंग को। और वो ही है, ही मीन्स वो पावर को डिपिक्ट कर रही है, शी इज गेटिंग थिन नहीं है। तो ही और शी का जो यूज किया गया रिपर्टरी में, वही पर्पजफुल किया गया।